आज हमारे पुरपुरी नगर में लोकल गेम कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसमें अलग अलग टाइप्स के गेम्स रखे जाएंगे। जो प्लेयर सारे राउंड्स को पार कर लेगा वही होगा विनर। विनर को प्राइज मनी और एक ट्रॉफी दिया जाएगा। आप सब लोग कंटेस्टेंट्स को चेयर करके उनका उत्साह बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। मोटू, नींबू रखकर तो सब चल लेते हैं। तुम अपना फेवरेट समोसा लेकर दौड़ो, सब देखते रह जाएंगे। सच में? एक मिनट। चिंगम सर, अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपने स्पून में समोसा रख सकता हूँ? अरे रख लो। समोसा बैलेंस करना तो और भी मुश्किल है। ओके मोटो, तुम समोसा रख सकते हो, पर समोसा गिरा तो तुम गेम से आउट। और एक बात, समोसा को खाना नहीं है। थैंक यू चिंगम सर, थैंक यू। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, समोसा खाऊंगा नहीं। बॉस, आपने मोटू को समोसे का आइडिया क्यों दिया? नींबू तो छोटा सा होता है, ज्यादातर लोग बैलेंस कर लेंगे, पर छोटे से चम्मच पर बड़ा सा समोसा कितनी देर तक टिकेगा? समोसा गिरा और मोटू पहले ही राउंड में कंपटीशन से आउट। एवरीबॉडी गेट सेट, गो। मोटू वाह, तुमने समोसे के साथ भी क्या बैलेंस किया है। थैंक यू पतलू, थैंक यू। बॉस, आपने मोटू को गेम से आउट करने का प्लान तो बढ़िया बनाया था, पर मोटू ने तो समोसे के साथ भी क्या बैलेंस बनाया। क्या बैलेंस बनाया? हाँ, ठीक है। पहला राउंड जीत गया तो क्या हुआ? अगले राउंड में मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो जीत गया तो तुम दोनों अपने बॉस को दो किक मारना। हाँ, मार लेना। मोटू जीतेगा तब ना। मोटू को मैं जीतने दूंगा नहीं। ओके एवरीबॉडी, इसी के साथ पहले राउंड का गेम ओवर होता है। अब जिन लोगों ने फिनिश लाइन क्रॉस किया है वो लोग एक लाइन में आ जाए, और जिन लोगों का नींबू गिर गया वो ऑडियंस में आकर बैठ जाए। इस राउंड में सबके हाथ पीछे करके बांध दिए जाएंगे। फिनिश लाइन पर एप्पल रखे जाएंगे। सबको एप्पल खाकर वापस अपनी जगह पर आना है। जो सबसे पहले एप्पल खाकर लौटेगा वो इस राउंड का विनर होगा। नर 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 विनर।
वाला एप्पल मेरे पास कैसे आया? कैसे आया? बॉस आपकी चाल ना आप पर ही उल्टी पड़ गई। बॉस वो देखो डॉक्टर की क्लिनिक उधर है। किधर है? किधर है? सब समझ में आ रहा है मुझे, सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों भी मौके में चौका मार रहे हो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मोटू पतलू की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, लेकिन अगली रेस में मैं हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। मैं रेस से बाहर रहकर मोटू पतलू को कंपटीशन से बाहर कर दूंगा। 16 आने सच कह रहे हो बॉस। अब तो ये आपकी आन बान और शान की बात है ना? अब समय है लास्ट रेस का। अभी तक मोटू पतलू हर राउंड के विनर रहे हैं। ये राउंड भी अगर उन्होंने जीत लिया तो कंपटीशन के विनर मोटू पतलू ही होंगे। इस राउंड में हर जोड़ी को अपने पार्टनर को कंधे पर उठाकर दौड़ना होगा। ओके, ऑल रेडी? पतलू मेरा पैर मुड़ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। मोटू, मोटू मेरे दोस्त, तुम मुझे ऐसी हालात में उठा नहीं सकते। नहीं पतलू, कंपटीशन में यहाँ तक आकर हम पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हें उठा के ही रहूंगा, उठा लूंगा। नहीं नहीं मोटू, तुम नहीं, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मैं अब आएगा खेल का असली मजा। मोटू पतलू को उठा नहीं पाएगा और पतलू मोटू को कभी उठा नहीं सकता। कंपटीशन से दोनों का पत्ता साफ। और अगर गलती से दोनों जीत भी गए तो जॉन को 10-10 किक मारना। लास्ट रेस का टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी अपने अपने पार्टनर्स को कंधे पर उठा लीजिए। अरे वो देखो यार, पतलू ने मोटू को अपने कंधे पर उठा लिया है यारी। उड़ी बाबा, दोनों की हिम्मत तो सच में काबिले तारीफ है। ऑल रेडी, गेट सेट, गो 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 गो। ये तो वही बात हो गई। चींटी ने हाथी को कंधे पर उठा लिया। पतलू भूलना मत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पतलू ने बो की हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए आखिरी रेस भी जीत लिया है और कंपटीशन के विनर है मोटू पतलू। ये मोटू पतलू तो हर मुसीबत पर भारी पड़ते हैं, हर बार जीत जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2 कहाँ गए, कहाँ गए? मोटू पतलू कंपटीशन में जीत गए और तुम दोनों यहाँ तेल मालिश में लगे हो। बॉस हम दोनों पैर की फ्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। अब की बार 10-10 जो मारने हैं ना। दिमाग तो ठिकाने है। अरे मैं और मार नहीं खा सकता। बॉस रुको तो, अभी तो शुरू भी नहीं किया।
सेना के लिए एक बहुत यूजफुल गैजेट बनाया है। ये देखिए कैमरा। ये कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है यार, इससे किसी भी आदमी की पावर्स अपने अंदर खींची जा सकती है यारी। लेकिन ये कैसे हो सकता? अगर मैं आपकी फोटो खींच के इस लैपटॉप पे डाल दूं और इसका हेडफोन घसीटा राम को पहना दूं, तो लैपटॉप में आपकी फोटो पे यूजर को डालने के बाद क्लिक कर दूं, तो आपकी सारी पावर्स घसीटा राम में आ जाएगी यारी। Hello everyone. I'm General Jonathan, Dr. Jhatka. I'm very happy to see your amazing gadget. Thank you so much, sir. Thank you. Let me show you, sir. ये कैसे वर्क करता है यारी? I know everything. No. Thank you. Bye bye. Tata. Take care. See you. मामूनी, आपके जनरल साहब तो बहुत ही जल्दी में था। अरे जनरल, लेकिन वो तो हमारे रेजिमेंट के जनरल नहीं थे। हमको लगा कि आपने किसी और को भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया है। मार सुटिया पापड़ वाले नो, घसीटा राम जल्दी चलो पकड़ो उस जनरल को यार, मेरा गैजेट लेकर भाग गया यार। मोटू पतलू तो घर में नहीं है, चलो बॉक्सर पे ही ट्राई करता हूँ। देखे तो ये मशीन कितना अच्छा काम करती है। बॉक्सर भैया, आप कितने बड़े बॉक्सर हैं, कितने बड़े चैंपियन हैं। क्या मैं आपकी एक फोटो खींच लूं प्लीज? फिर मैं उस फोटो को अपने बेडरूम में लगा कर रखूंगा। आपकी फिट एंड फाइन फोटो को देखकर मुझे भी हेल्दी रहने की प्रेरणा मिलेगी। और क्या बात है? क्यों नहीं, सबको हेल्दी एंड स्ट्रांग बनना ही चाहिए। ले लो फोटो, ले लो। ये रहा पोज है। ये पोज, ये ले और भी ले, ओए लेना। थैंक यू बॉक्सर भैया, थैंक यू। कुछ ही सेकंड और बॉक्सर की सारी पावर मुझ में डाउनलोड हो जाएगी। मैं इतना थका हुआ क्यों फील कर रहा हूँ? मेरे तो हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। पापा, ये मशीन तो सच में कमाल की है। पहली बार फोटो खींचने में मुझे इतना मजा आया है। चलो अब मोटू पतलू को ढूंढते हैं। मेरे अंदर बॉक्सर की पावर है, क्यों ना मैं सबके सामने मोटू को मार के बेइज्जत करूं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं तुम्हें बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता हूँ। एक शहर में एक ही शेर रह सकता है, और आज मैं सबको दिखा दूंगा कि फुरफुरी नगर का असली शेर है जान द डोरा। जो जीतेगा वो शहर के अंदर, और जो हारेगा वो फुरफुरी नगर के बाहर। जो जीता वो बाजीगरा। मोटू जरूर जॉन को कुछ हो गया है। अगर उसका मन मार खाने के लिए इतना ही ज्यादा मचल रहा है तो उसकी इच्छा पूरी कर दो। हारना तो उसे है ही, इसी बहाने इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लगता है सुबह नाश्ते में मार खाने का इरादा है। ओके जॉन, आ जाओ, आई एम रेडी। Start!
मोटू उठो। अरे तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं पतलू, जॉन के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। बिल्कुल प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा है। हाँ। वाह बॉस, वेरी गुड। जॉन इज द विनर। नर 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 विनर। मोटू तुम्हें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जॉन ने इतनी तगड़ी बॉक्सिंग कैसे की। बॉक्सर भैया, क्या आपने जॉन को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी? अरे मैं कहाँ से उसे ट्रेनिंग दूंगा। मेरी तो खुद की एनर्जी जैसे कहीं गायब हो गई है। जॉन सुबह सुबह मुझसे मिला था। जॉन ने फोटो खींची, पर उसने अपनी फोटो खींची ही क्यों? कहीं डॉक्टर झटका ने कोई नया गैजेट तो नहीं बनाया जिसका गलत फायदा जॉन उठा रहा है? चलो डॉक्टर झटका से पता करते हैं। डॉक्टर झटका, जॉन ने कैमरे से बॉक्सर की फोटो खींची है। उसके बाद से ही बॉक्सर कमजोर सा महसूस कर रहा है। कहीं तुमने कोई ऐसा गैजेट तो नहीं बनाया ना? शायद जॉन ने ही मेरा नया कैमरा गैजेट चोरी कर लिया है यार। उस कैमरे से जिसकी भी फोटो खींचो, उस बंदे की सारी पावर फोटो डाउनलोड करने वाले के अंदर आ जाती है यारी। एक बार अगर वो कैमरा मेरे हाथ लग जाए यार, तो फिर उसमें से मैं बॉक्सर की फोटो डिलीट कर दूंगा, तो बॉक्सर नॉर्मल हो जाएंगे यार। आइडिया, हम सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबकी फोटो तो वो एक साथ खींच नहीं पाएगा, तब उससे कैमरा छीन लेंगे। चलो यारो, जॉन को पकड़ते हैं। जॉन हाजिर है। तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारे पास खुद चलकर आया हूँ। एवरीबॉडी से चीज। थैंक यू मोटू, तुम्हारी फोटो खींच गए। उड़ी बाबा, जॉन ने मोटू का फोटो खींच लिया। उसे जल्दी पकड़ो। मोटू जल्दी समोसे खाओ। तुम्हारे समोसे की ताकत ही अब तुम्हें और हम सबको बचा सकती है। बहुत हुई हंसी ठिठोली, अब मैं मोटू से बदला लूंगा। मुझे लगता है कि मेरी पावर वापस आ गई। जॉन, अब भी किसी की फोटो खींचनी है या तुम्हारा शौक पूरा हो गया? अब किसकी फोटो खींचूंगा? तुमने तो मेरा कैमरा, मेरा लैपटॉप, मुझे सब कुछ तोड़ डाला। चिंगम सर अरेस्ट में मुझे जेल ले चलो। जेल तो तू बाद में जाएगा, पहले मैं अपनी पावर तो चेक कर लूं। नहीं, चिंगम सर हेल्प।
सुनो भाई। क्या बात है, बोलो। भाई साहब, क्या आप 20,000 में मेरा घर खरीद सकते हैं? दरअसल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अर्जेंटली अपने बेटे से मिलने अमेरिका जाना है। मेरे पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। कपड़े लत्ते से तो अच्छे घर के लगते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या बात कर रहे हो बड़े भैया? 20,000 में तुम इतना बड़ा किला बेच रहे हो? अरे ये तो करोड़ों में बिकेगा। तभी मैं सोचूं कि ये फैंसी ड्रेस वाले कपड़े पहन के तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? हाँ। अरे ये तो नाम का ही किला है। राजाओं का जमाना तो बीते दिनों की बात हो गई है। अब ना तो कोई इनकम है और ना ही सरकार कोई हेल्प करती है। अब तो ये किला मेरे लिए सफेद हाथी बन गया है, सफेद हाथी। बस ये बिक जाए तो मैं अपने बेटे के पास किसी तरह अमेरिका चला जाऊं। अभी टिकट पर डिस्काउंट चल रहा है ना। अगर आप कहे तो मैं आपके बेटे से बात करूं, शायद वो टिकट के पैसे भेज दे और आपको किला बेचना ना पड़े। नहीं नहीं, मैं ये किला बेचना चाहता हूँ। तुम मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दे दो और किला तुम्हारा हुआ। राजा साहब, मैं आपका घर खरीदने को बिल्कुल रेडी हूँ। तो ठीक है, डील पक्की। मुझे 20,000 रुपए दे दो। पक्की पक्की, बिल्कुल पक्की। मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ। अरे पतलू, साइड हटो, साइड हटो। मोटू, क्या कर रहे हो? पैसे क्यों ले रहे हो? मोटू! अरे ये घर के खर्चे के पैसे हैं। मोटू! मोटू, इतने सारे पैसे लेकर ऐसे घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज है पतलू। बस घोड़ा ही तो नहीं है, इसलिए दौड़ कर कहीं पहुँचना है। राजा साहब, ये लीजिए पूरे 20,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो किले के डॉक्यूमेंट्स। आज से ये किला तुम्हारा हुआ। जय हो। मेरा खुद का किला, मेरा खुद का फोर्ट। अरे क्या मोटू, तुम हवा की तरह घर आए, पैसे लिए और बिना कुछ बताए निकल लिए। फिर किसी झमेले में तो नहीं फंस गए? अरे पतलू, कोई झमेला नहीं, कोई झमेला नहीं। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदा है। वो देखो, वो किला, फोर्ट मैंने 20,000 में खरीदा है। क्या? 20,000 में वो फोर्ट खरीदा है? अरे मोटू, कहीं सपना तो नहीं देख रहे? अरे नहीं नहीं, सपना नहीं देख रहे हैं। सिर्फ 20,000 रुपए में खरीदा है। अब बातें बंद करो और चलो हम अपने नए घर में चलकर गृह प्रवेश करते हैं। लगता है तुमको भी उस नकली राजा ने अपना किला बेच दिया। मुझको भी? क्या मतलब? अरे मैंने पूरे 20,000 में खरीदा है। अरे वो कोई राजा नहीं है, बल्कि एक चालाक चोर है। वो ऐसे ही भोले भाले लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर किला बेचता रहता है। मेरा यकीन ना हो तो उन सिपाहियों से पूछ लो। अरे बड़े भैया, सुनना तो, यहाँ कोई नकली राजा बनकर लोगों को किला मतलब फोर्ट बेचता है क्या? हाँ हाँ, उसने तो हमारे राजा साहब का जीना मुश्किल कर दिया है। रोज कोई ना कोई किले का नया मालिक बनकर उनके पास पहुँच जाता है। हम लोग उसी के लिए यहाँ तैनात हैं। बस एक बार वो हमारे हत्थे चढ़ जाए, फिर देखना। क्या? नकली राजा? पतलू, मेरे 20,000 रुपए। हो गया, शाही किले में रहने का सपना पूरा। अरे कोई भी काम हमेशा जांच परख कर संयम से करना चाहिए। अब घर चलो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पतलू, उस ठग ने मुझे ठग लिया। दूध का
का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, पर तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। तुम हमेशा जल्दबाजी दिखाते हो, हड़बड़ी दिखाते हो, कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए, समझे मोटू? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो पतलू। ओहो ठीक है ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। उस चोर को खरीदने बेचने का बड़ा शौक है ना, हम लोग भी कुछ ऐसा ही प्लान बनाते हैं। वो चोर कहीं ना कहीं से हम पर नजर जरूर रखेगा। चलो। बड़े ही ढीठ हैं ये दोनों, दो बार लुट गए फिर भी जाने का नाम ही नहीं ले रहे। वो मोटू तो बड़ा ही गुस्से वाला लगता है, कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होने में ही भलाई है। मोटू हीरा, ये तो हीरा है। अरे ऐसा क्या मिल गया इन लोगों को, जूम करके देखता हूँ। ओ तेरी, ये तो हीरे हैं। मैं तो किले और झोपड़ी बेचने में ही लगा रहा, यहाँ तो हीरे की खान लगती है। अगर ये जमीन खरीद ली होती तो ये हीरे मेरे होते। कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोग जिस तरह से खुदाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई माइंस की खुदाई चल रही है। वैसे मैं एक फाइनेंसर हूँ, कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं रीजनेबल रेट पर आपको काम करवा के दे दूंगा। नहीं नहीं, हमें कोई फाइनेंसर की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। मोटू हीरो की खान ऐसी कुदाली से नहीं खुद सकती, उसके लिए एडवांस मशीनों की जरूरत होती है, लेबर्स की, पैसों की जरूरत है। ये फाइनेंसर मिल रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसा उसको भी दे देंगे। आपका दोस्त सही बोल रहा है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, 50-50% की। ओके ओके ठीक है, 25% तुम्हारा और 75% हमारा। मंजूर है तो आकर एग्रीमेंट साइन कर लो। मंजूर है। हमें एडवांस पैसे दो, मशीनें लानी है, लेबर्स को पैसा देना है। तो ठीक है, ये लो पैसे और सुबह से काम शुरू करवा दो। ले लो तुम्हारा ठगा हुआ पैसा। ये क्या कर रहे हो? काम शुरू होने से पहले ही पैसे बांट रहे हो? पैसे तो बांटने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने जिन 100 लोगों को ठगा है, ये सब वही लोग हैं। हम उनके पैसे उन्हें लौटा रहे हैं। तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया? हाँ पता चल गया है, और अब हम लोग असल के साथ थोड़ा सूद भी वसूल करेंगे। चलो भाइयों। जिनका पैसा तुमने लूटा है, उनका पैसा वापस करने के लिए हमने ये चाल चली थी। रुक जाओ, आज ये मेरे हाथों से पिटेगा। इसने सबको बहुत उल्लू बनाया है। ओहो, तो तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो। आओ आओ मारो पंच मुझे, देखे तुम्हारे हाथों में कितना दम है। चोर भैया साइड क्यों होगा? ओह, साइड नहीं होना था? ये मुझे पता नहीं था। फिर से आ जाओ, मैं साइड नहीं होऊंगा। हाथ में चोट लग गई है तो सर से मारो, देखें कितना दम है। बस निकल गई सारी बहादुरी। आओ फिर से आ जाओ, सर में चोट लग गई है तो पैरों से मारो। मोटू, तुम उसकी बातों में क्यों आ रहे हो? उसे पकड़कर सीधा धो डालो। सॉरी सॉरी, मैं बार बार इसकी बातों में आ जाता हूँ। अब मैं इसे देखता हूँ।
कराओगे? हेलो चिंगम सर, प्लीज आओ और पकड़ लो। मैं ही चोर हूँ, चालबाज हूँ और जेल जाना चाहता हूँ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। चालाक सिंह की चालाकी अब नहीं चलेगी, तुम जेल जाओगे। चिंगम सर संभल कर रहना, वरना ये आपका पुलिस स्टेशन ही बेच देगा। मोटू जी मोटू जी, अरे मोटू जी आप शैम्पू लेंगे क्या? ये बड़ा ही खास शैम्पू है, एक बार खरीद लोगे तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। हाँ। अच्छा मजाक है, बहुत अच्छा मजाक है। नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक बार खरीद कर तो देखिए। अरे क्यों दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रहे हो? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। जाओ अपना रास्ता पकड़ो और मुझे शावर बाथ लेने दो। अरे एक बार सैंपल तो ट्राई कीजिए, लीजिए इस्तेमाल करके देखिए। तो धुल ही नहीं रहा है, क्या करूं? इसे कैसे भी खत्म करो। मैंने तो पहले ही कहा था मोटू जी कि ये शैम्पू कभी खत्म नहीं होता। आपको सिर में सिर्फ एक ड्रॉप ही डालना था, लेकिन आपने तो इतना ज्यादा डाल दिया। तो क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही शैम्पू लगाए रहना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार फिर से अच्छे से धो लीजिए, बार बार धोइए तो धुल जाएगा। बड़े भैया शैम्पू तो सचमुच बड़े कमाल का है। कितने के दे रहे हो? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 रुपए का है। क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है ना, इस वजह से आपको सिर्फ 2000 रुपए में शैम्पू दे रहा हूँ। पतलू पतलू, मैंने 2000 रुपए में ये शैम्पू खरीदा है। बना गया कोई उल्लू? उल्लू वो बना गया या फिर तुम मुझे उल्लू समझते हो? मेरी खरीदी हुई कोई भी चीज तुम्हें पसंद ही नहीं आती। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। आइए आइए, उड़ाने वाली बांसुरियां लेकर जाइए। ओ जाने वाले, तेरा ध्यान किधर है बाबू? अरे जादुई बांसुरी वाला इधर है। बड़े भैया साफ साफ बताओ, ये बांसुरियां क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है, जरा दिखाना तो। अरे वाह बड़े भैया वाह, क्या ये टोपी सचमुच इसी बांसुरी के बजाने से उड़ी? बड़े अजीब आदमी हैं आप, आंखों देखी बात पे भी भरोसा नहीं करते। नहीं नहीं बड़े भैया नहीं, भरोसा तो करता हूँ। तब तो ये बांसुरियां सचमुच चमत्कारी है बड़े भैया। क्या तुम इनमें से एक मुझे दोगे प्लीज? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तो इन्हें बेचने के लिए ही बैठा हूँ। बोलो कौन सी चाहिए? छोटी वाली 5000 की और बड़ी वाली 10,000 की। तो लाओ, तुम बड़ी वाली ही दे दो, लेकिन ये मेरे बजाने से भी काम करेगी ना? हाँ भैया। अरे क्यों नहीं करेगी भैया, तुम्हारा दिन अच्छा होगा तो जरूर करेगी। वैसे तुम चाहो तो बांसुरी बजाकर चेक कर लो, बड़ी बांसुरी के बजाने से कार उड़ जाती है। अब मैं जब इस बांसुरी को पतलू को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा। उस्ताद, मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि लोगों को कार में बंधी रस्सियाँ दिखती क्यों नहीं। ये खास रस्सियाँ हैं, खास चश्मे लगाने के बाद ही दिखती हैं। ये लो, ये काले चश्मे लगा लो, दिख जाएंगी। चलो
अब जल्दी जल्दी ये प्लास्टिक कार उठा लो और झटपट यहाँ से निकलो। अरे पतलू, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। एक बार ये शैम्पू लगाकर तो देखो, ये कभी खत्म नहीं होने वाला मैजिकल शैम्पू है। मतलब तुम बिना लगवाए मानोगी नहीं। लाओ दो, अभी लगा के दिखाता हूँ। दरवाजे खुले या अभी भी उसका जंगल का ताला नहीं टूटा? लगता है उस शैम्पू वाले ने मुझे सचमुच का चूना लगा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन ये बांसुरी जरूर काम करती होगी। चलो अभी तुम्हें दिखाता हूँ। भाइयों और बहनों, देखो देखो मेरी इस जादुई बांसुरी का चमत्कार। मैं अभी बॉक्सर भैया की कार को हवा में उड़ाकर तुम सबको दिखाऊंगा। ओए मोटू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मेरी कार को हवा में उड़ाएगा? चल उड़ा, और अगर कार हवा में नहीं उड़ी तो मैं तुम दोनों को हवा में उड़ा दूंगा, समझ गए? असली जादू मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लो, ये लो। अगर क्यों उल्टी सीधी चीजें खरीदते रहते हो और अपने साथ मुझे भी पिटवाते हो? देखा पतलू, तुम बांसुरी की वजह से ही उड़ रहे हो ना? अरे मैं बांसुरी की वजह से नहीं, बॉक्सर के पंच की वजह से उड़ रहा हूँ। लेकिन तुम्हें अब तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कोई ठग लुटेरा तुम्हें उल्लू बना गया? अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया, चलो डॉक्टर झटका के पास चलो। ये गैंग तो आधे फुरफुरी नगर को लूट के चला गया। कसम मेरे मरीजों की, ये लो उड़ने वाला घोड़ा। और ये रहा उसका रिमोट। बस तुम तो उस आदमी का पता करो यार, फिर उसे मजा चखाते हैं। आइए आइए। घोड़ा तो उड़ता है। अगर ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। चलो चिल्ला बिल्ला। भाई साहब आपका घोड़ा तो बड़ा शानदार है, ये तो उड़ भी सकता है। क्या आप ये घोड़ा मुझे देंगे? नहीं नहीं, मैं ये घोड़ा आपको नहीं दे सकता। ये तो जरूरतमंद लोगों के लिए है जिनके पास आने जाने के साधन की परेशानी है। फिर तो आप मुझे ये घोड़ा जरूर दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैं पहाड़ियों के उस पार रहता हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं भाई साहब, मुझे उनकी दवा लाने के लिए बहुत परेशानी होती है, क्या बताऊं। समस्या तो तुम्हारी बहुत ही कठिन है, गंभीर है बड़े भैया, लेकिन तुम ये घोड़ा खरीद भी तो नहीं सकते। मैंने इसे 1 करोड़ में खरीदा था, जिसे दूंगा तो कम से कम उससे 1 करोड़ तो लूंगा ही ना, मगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? हाँ भैया है ना, मेरे पास है, मैं लाता हूँ। ये लीजिए भाई साहब, पूरे 1 करोड़ रुपए। ठीक है बड़े भैया, ठीक है, तो आज से ये घोड़ा तुम्हारा हुआ। इस पे बैठ के कहना, चल मेरे घोड़े उड़ उड़ उड़, और ये उड़ जाएगा। अभी मैं उड़ता हूँ, मेरा मतलब है चलता हूँ। ठीक है भैया। चल चल मेरे घोड़े, उड़ 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 उड़। चल मेरे घोड़े उड़ उड़ उड़। चल मेरे घोड़े उड़ उड़।
उस्ताद, ये पंख तो मेटल के लग रहे हैं। अरे ये घोड़ा तो रोबोटिक है। पकड़ो पकड़ो, वो आदमी कहाँ गया? उस्ताद, उनके साथ ही आपकी जिंदगी भर की कमाई भी चली गई। उस्ताद, ये आदमी तो शेर पे सवा शेर निकला। उस्ताद, आप ठग तो ये महाठग, आप लुट गए उस्ताद। अरे छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उस ठग को। बंद करो, मेरा लिया रुपया लोगों में बांटना बंद करो। ठग कहीं के, मुझे नकली घोड़ा देकर ठग लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठग भैया, ये रुपया हम उन्हीं लोगों में बांट रहे हैं जिनको तुमने उल्लू बना के अपना शैम्पू और बांसुरी बेची थी। The name is चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। You are under arrest। नहीं, पहले हम इसको बिना बांसुरी के उड़ाएंगे और बिना शैम्पू के झाग लगाएंगे, फिर आप इसे जेल ले जाना। फुरफुरी नगर के प्यारे प्यारे बच्चों को हम सब की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज इस मौके पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबके उत्साह को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि जिसका स्टॉल बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा और जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होंगे, उस स्टॉल के ओनर को बेस्ट सिटीजन ऑफ फुरफुरी नगर घोषित किया जाएगा। डॉक्टर झटका, स्टॉल लगाने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। देखना, बेस्ट सिटीजन हम लोग ही बनेगा। कोई और बेस्ट सिटीजन बने ना बने, पर मोटू पतलू को मैं कभी भी बेस्ट सिटीजन के अवार्ड नहीं लेने दूंगा। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। तुम भी लो। अंकल अंकल, मुझे भी बलून दो ना, दो ना। वो लेड वाला, नहीं नहीं, ग्रीन वाला। अरे बच्चे, तुम्हें रेड ग्रीन दोनों दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। हमारे पास बहुत सारे गुब्बारे हैं, सबको मिलेंगे, एक एक करके सबको मिलेंगे। अरे रुको तो। नहीं नहीं अंकल, मुझे तो अभी चाहिए, जल्दी से बलून दो ना। बलून। अंकल, ये नीचे क्या गिरा है? मतलब मुझे तो नीचे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन मुझसे और मैं जमीन से दूर जा रहा हूँ। मोटू, ऊपर देखो, ये तुम उड़ने कैसे लगे? वो दे दो। अंकल तो खुद ही बलून के साथ बलून बनकर उड़ रहे हैं। बचाओ मुझे। अरे वाह वाह, देखो देखो, अंकल तो उड़ भी सकते हैं। वाह, अंकल तो उड़ते हुए डांस भी कर सकते हैं। अरे मोटू तो अपने आप में ही बलून जैसा है, उसको किसी बलून की क्या जरूरत है।
ग्रेट अंकल ग्रेट, आप कितना अच्छा उड़े थे। एक बार फिर से उड़कर दिखाइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। बड़ा मजा आया था सच्ची। बच्चों को आया मजा और मेरे हिस्से आई सजा। मेरी तो हड्डी पसली टूट गई। वाह बॉस वाह, क्या तोड़ू कविता कही है। नालायक, यहाँ मैं टूट फूट गया और तुझे कविता की पड़ी है। मोटू, तुम सही सलामत नीचे आ गए। अच्छा हुआ। अब बलून को छोड़ो, कुछ और स्टार लगाते हैं। ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो रहा है। थैंक यू मोटू पतलू अंकल, हमने ऐसे पॉपकॉर्न कभी नहीं खाए। नहीं नहीं, मैं यहाँ मोटू पतलू के स्टॉल का बंटाधार करने के लिए नए नए प्लान बना रहा हूँ और वहाँ बच्चे और भी ज्यादा खुश हो रहे हैं। मेरे सारे शैतानी दिमाग के प्लान फेल हो रहे हैं। इस तरह तो मोटू पतलू बेस्ट सिटीजन ऑफ फुरफुरी नगर बन जाएंगे। बॉस बॉस, मेरी बात पर गौर फरमाओ। मोटू पतलू को बेस्ट सिटीजन बन जाने दो। वैसे भी आप तो कभी भी फुरफुरी नगर बेस्ट सिटीजन नहीं बन सकते, फिर पंगा किस बात का है। मेरा मतलब है आपको तो बेस्ट डॉन बनना है ना, तो बेस्ट सिटीजन के अवार्ड से क्या लेना देना। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। वैसे भी किसी ने कहा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जॉन बनेगा डॉन। और बस बार बार हारने वाले तो। अच्छा सवाल है। नंबर 1, इसे कोने में ले जाकर जवाब समझा दो। मार सुटिया बम्बड़ वाले लोग, मेरे भाई मेरे यार, ये सब क्या चल रहा है। मोटू पतलू, तुम्हारे स्टॉल पर तो बच्चों की हैप्पी एंट्री हो रही है, पर बाद में ये क्या हो जा रहा है यारी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ यारी। डॉक्टर झटका पल्ले तो हमारे भी कुछ नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो बार बार हमारे काम में रोड़े अटका रहा है। हम तो बोलता है कि तुम दोनों अब स्टॉल ही मत लगाओ, कुछ और सोचो। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ अलग सोचो। आइडिया। अब हम लोग स्टॉल नहीं लगाएंगे, बल्कि सबको हॉट एयर बलून में सैर करवाएंगे। जय हो। पतलू, ये हुआ ना कुछ हटकर। बच्चों, खेलना खिलाना तो बहुत हो गया। अब हम लोग तुम सबको इस बड़े से बलून में हवाई सैर करवाएंगे। हम सब बलून में बैठकर हवा में उड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो बच्चों रेडी? पहले लॉट में बच्चे घूमने चलेंगे, उसके बाद बड़े लोगों का नंबर आएगा। चलो सब लाइन से चलकर बलून में बैठ जाओ। अंकल अंकल, बलून उड़ रहा है, हमको बचाइए अंकल। अंकल प्लीज 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 जल्दी आइए ना अंकल, हमें बहुत डर लग रहा है। बच्चों, डरना मत, हम अभी आते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रहना। मोटू उधर, जल्दी।
कोई बात नहीं है, हम लोग आ गए हैं ना। अंकल अंकल, अब हमारी बारी। आई एम प्राउड ऑफ यू मोटू पतलू। एक बार फिर तुम दोनों ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिया है। बच्चों, अब मेले का टाइम खत्म हो गया है और शाम भी होने वाली है। आप लोग अगली बार बलून राइड लीजिएगा। अब टाइम है बेस्ट सिटीजन के अनाउंसमेंट का। बच्चों, आज का दिन आपका है। आप लोग ही बताइए कि फर्स्ट प्राइज किसके स्टॉल को मिलना चाहिए। मोटू पतलू अंकल, मोटू पतलू अंकल। लो, बच्चों ने खुद ही विनर का फैसला कर लिया है। मोटू पतलू आज के फर्स्ट प्राइज के विनर हैं। मोटू पतलू को बेस्ट सिटीजन ऑफ ईयर अनाउंस किया जाता है। मोटू पतलू, मोटू पतलू। ये कौन बच्चा रो रहा है? क्यों रो रहा है? ऐ बच्चे, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। मोटू पतलू हमेशा ही जीत जाते हैं। मैं इनके खिलाफ कोई भी प्लान बनाता हूँ, सब उल्टा पड़ जाता है। पता नहीं ये दोनों कौन सी जड़ी बूटी खाकर जमीन पर उतरे हैं। ऐसी जमीन पर मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है जहाँ सिर्फ मोटू पतलू की ही जय जयकार होती है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बॉस, आपके बिना हम यहाँ क्या करेंगे? हमको भी अपने साथ ले चलो। बॉस, बॉस, हमें अंदर तो ले लो बॉस, मैं गिर जाऊंगा। आ जाओ। बहुत मोटू पतलू तो फिर से बाजीगर बन गए। मोटू ये लो, दूध पी लो। पतलू, ये दूध है कि सफेद पानी? कोई टेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। बिल्ली रानी, ये लो, एकदम ताजा दूध पी लो। ये दूध है? खुद तो ये लोग बढ़िया शुद्ध दूध पीते हैं और मुझे पानी वाला नकली दूध पिला रहे हैं। अरे पतलू, ये दूध तो उस बिल्ली तक ने नहीं पिया। चलो, अब हम लोग खुद तबेले में जाकर अपने सामने शुद्ध दूध दुहवा कर लाएंगे। मोटू एकदम सही कह रहे हो। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। देखो भाई, तुम जो आजकल दूध दे रहे हो ना, उसमें दूध कम है, पानी ज्यादा दिखता है। एकदम बढ़िया ताजा दूध अभी हमें दूह कर दो, निकालो। हम अपने दूध में कोई पानी नहीं मिलाते। यकीन ना हो तो सामने दूध दूह रहे हैं, देख लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल देखेंगे, उसी लिए तो आए हैं। ये लो। भाइयों, ये दूध नकली है। इसमें दूध से ज्यादा पानी मिला हुआ है। ये लैक्टोमीटर कभी झूठ नहीं बोलेगा। दूध लेना है तो लो, वरना चलते बनो। हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो तुम दोनों। अरे पर हमने भी देखा, मशीन टेस्ट में तुम्हारा दूध मिलावटी निकला है। मशीन ही तो है, खराब भी तो हो सकती है। जाकर अपनी मशीन चेक करवाओ। भीमा, जरा इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ ना। वो निकलता है कि निकालूं? हाँ?
अरे बड़े भैया रुको तो, देखने तो दो। पतलू, पीछे देखो और जल्दी आगे भागो। एक्सक्यूज मी बड़े भैया, आप ये पकड़ो और हमें छोड़ो, हम भागते हैं। बड़े भैया, एक दूध वाला है, हम लोग उसके पास गए थे। हमको पूरा यकीन है कि वो मिलावटी दूध बेचता है, पर सबूत नहीं मिल पा रहा। ऐसा क्या करे कि उसके एकदम पास जाकर सबूत ढूंढ पाए। इंस्पेक्टर चिंगम, मैं तुम्हें सबूत ढूंढने का परफेक्ट तरीका बताता हूँ। तुम दोनों भी भैंस बनकर उसके तबेले में चले जाओ। चिंगम सर बिल्कुल ठीक बोलता है। तुम दोनों भैंस बन जाएगा तो वो पहलवान तुमको पहचान नहीं पाएगा। मोटू पतलू मेरे भाई, मेरे यार, ऑल द बेस्ट। कुछ दिखा क्या? हाँ मोटू, उस दूध वाले के हाथ में से कहीं से तो पानी निकल रहा है, पर सही सही समझ नहीं आ रहा है। क्यों बहन दुलारी, ये कौन सी नई भैंस आ गई है? हमारे तबेले की तो नहीं लगती। तुम कहाँ से आई हो? चलो भागो यहाँ से। भागो, जल्दी भागो। मैं इससे तेज नहीं भाग सकता। अरे ये वॉलीबॉल खेलना बंद करो। अरे अरे राम प्यारी दुलारी, क्या कर रही हो? रुको रुको। तो तुम लोग नहीं मानोगे। हिमा, इनको इतना पीटो कि जिंदगी भर दूध पीने की हिम्मत ना करें। एक मिनट, अब पिटने की बारी तुम्हारी है। ये देखो। देखा दोस्तों, ये चमड़े की पानी भरी जैकेट पहना हुआ है और साइड से जब भी दबाता है तो पाइप के जरिए पानी उसके हाथ से होता हुआ सीधा दूध में जाके गिरता है। पकड़ो, इनको मारो। हमको नकली दूध पिला रहे थे अभी तक। मारो पतलू, आज तो हमारे पास एकदम शुद्ध दूध है। आज तुम खीर बनाना। मेरा धंधा चौपट करके खुद खीर खाएगा? हाँ मोटू, तुम घबराना मत, मैं चिंगम सर को लेकर आता हूँ। तो अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? लीडर बनने का बड़ा शौक चढ़ा था, कहाँ गई तुम्हारी सेना? सब भाग खड़े हुए और खुद को देखो, मेरे चंगुल में फंस गए। अरे मैं कैसे भूल गया, और तुम्हारा तो एक साथी दोस्त भी तो था। देख लिया, बुरा वक्त सामने आया तो दोस्त दोस्त ना रहा। खबरदार, मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी कहा तो पतलू अभी मदद लेकर आता ही होगा। अरे सुना तुम सबने, अभी भी सोचता है कि इसका दोस्त इसे बचाने आएगा। इसका दोस्त जब तक नहीं आता, तुम सब लोग अपनी लाठी पर तेल लगाकर उसे चमका लो। इसका दोस्त आया तो दोनों की सुताई होगी। ये चिंगम सर अभी तक आए क्यों नहीं?
द नेम इज चिंगम। यू चीटर बदमाश, दूध में पानी मिलाने वाले। हैंड्स अप। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चिंगम सर तो गए काम से, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। अरे बाबा, खाली पेट मोटू के दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ करो पतलू, कुछ करो। क्या करो? आइडिया। मोटू, समोसा आ रहा है, खाओ और शुरू हो जाओ। ये कौन चिल्लाया? देखा, आ गया मेरा दोस्त मदद लेकर। मोटू, मैं और समोसे भेज रहा हूँ। ऐसे समय में भी समोसा खाने की पड़ी है इसे। पतलू, क्या कर रहे हो? ठीक से निशाना लगाओ। समोसा फेंकने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। लाओ, अब की बार समोसा हम भेजेगा। मोटू, ये आखिरी समोसा है। पूरा दम लगाकर जितना बड़ा हो सके अपना मुंह खोलो। तो भाइयों, आप बताओ, सबसे पहले कौन लाठी मारेगा? एक समोसा खाकर इसमें ऐसी कौन सी ताकत आ गई? इसमें एक समोसे से इतनी ताकत आ गई है कि हमारे इतने सालों के शुद्ध दूध की ताकत फीकी पड़ गई। भागो! अरे भागो! तो बताओ पहलवान, लड़ने के लिए तैयार हो या फिर भागने के लिए? सेठ, अकेले कहाँ निकल रहे हो? हमको भी तो अपने साथ ले चलो। अब हुआ असली दूध का दूध और पानी का पानी। घर चलो मोटू, अरे तुम्हें शुद्ध दूध की खीर भी तो खानी है।